सिर्फ 22,000 रुपए का डाउन पेमेंट और सिर्फ 4,000 रुपए महीने की ईएमआई पे इस बाइक को आप घर ले जा सकते हैं। ये है रिवोल्ट की आरवी ब्लेज एक्स न्यू वेरिएंट जो अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। खमागणी दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और आज के इस वीडियो में ना इस बाइक की प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट, इसके फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स की क्या कॉस्ट रहेगी, इसके चैन स्प्रॉकेट की क्या कॉस्ट रहेगी, सर्विस की क्या कॉस्ट रहेगी, कितने देर में ये बाइक जो है चार्ज हो जाती है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक बाइक है, एंड क्या इसमें जो है रिवोल्ट आपको ऑफर कर रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हो अपने लिए एक इलेक्ट्रिक बाइक लेने का, बिकॉज स्कूटीज तो आपने बहुत सारी देखी होंगी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक्स ना बहुत कम अवेलेबल हैं मार्केट में जो एक बजट में आती हूँ, तो उन सब की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि इसमें जो है आपको रिवोल्ट दे क्या रहा है। फ्रंट से बाइक देखने में कुछ ऐसे लगने वाली है, मिरर्स इसमें लगे हुए नहीं है बट मिरर्स इसमें आ जाते हैं, एंड इसके अलावा यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर आ जाता है और ये इसकी एलईडी लाइट आ जाती है जो कि कुछ ऑन होने के बाद में ऐसी दिखने वाली है, और एलईडी इसके इंडिकेटर आ जाते हैं फ्रंट में। और ये अभी लो बीम और हाई बीम करके देखें, ये इसका लो बीम है और ये हाई बीम है, ऐसी इसकी कुछ हेडलाइट्स आपको मिलने वाली है। टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन आ जाते हैं और ये फाइबर का जो आपको मडगार्ड मिल जाता है। इधर आपकी नंबर प्लेट आ जाएगी। इसके अलॉय व्हील्स काफी सुंदर दिए हैं, जो यहाँ पे रिवोल्ट दे रहा है। 90, 80 और 17 इंच का इसमें टायर मिल जाता है और ये ट्यूबलेस टायर्स आपको मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर इधर भी लगा हुआ है और उस तरफ भी रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। इधर जो आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, एबीएस वगैरह इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे रिवोल्ट की ही बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ फ्रंट में आपको इस बाइक में मिल जाता है। अब आते हैं इस तरफ इसके टैंक पे, तो ये इसमें रिवोल्ट की बैजिंग आ जाती है 3D में, और यहाँ इसकी बैटरी लगी हुई है, रिवोल्ट का लोगो आ गया, यहाँ पे आरवी ब्लेज एक्स लिखा जाता है। ये यहाँ पे स्पीकर आता था जो उस वाले वेरिएंट में आता था, लेकिन इसमें सिर्फ डिजाइन दिया गया, यहाँ पे ऐसी कोई और चीज नहीं मिलेगी। बाकी इधर आपको जो है मोटर वगैरह वो सारी चीजें जो है बैटरी वगैरह से रिलेटेड चीजें वो सब मिल जाएंगी, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और इस तरफ जो है ये राइडर के लिए फुट पैक्स आ जाते हैं एल्यूमिनियम के, प्लेन के लिए जो है आयरन के आते हैं, और यहाँ से आप इसको चार्ज करोगे, चार्जिंग के लिए यहाँ पे ये सॉकेट इसमें दे रखा है। इधर जो है इसमें एक स्प्रिंग इधर पीछे आ जाती है, एक स्प्रिंग आगे आ जाती है, क्योंकि ये डुअल स्प्रिंग के साथ में आ जाती है। और रियर में भी इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाता है, 110, 80, 17 इंच का रियर टायर आ जाता है, और इसके अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक्स मिलने वाले हैं। रियर में आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी ऐसी कुछ बैकलाइट आ जाती है जो एच की सी शेप बना रही है, इंडिकेटर कुछ ऐसे आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए, और टायर पीछे देखने में कुछ ऐसा लगने वाला है। टॉप से आप बाइक को देखते हो तो इसमें ये इसका हैंडल बार आ जाता है, और ये इसका एक्सीलेटर आ गया, और यहाँ पे इसकी मोटर को ऑन ऑफ का बटन आ जाता है, और इसके थ्रू इसमें आपको तीन राइडिंग मोड मिलते हैं। तो ये 1, 2, 3 और ये रिवर्स आ जाता है, और यहाँ से आप इसकी मोटर को ऑन करोगे, एंड इसके बाद में ये इसका स्पीडोमीटर आ जाता है। और मैं इसके इंडिकेटर को बंद कर दूं, ये इसकी हाई बीम और लो बीम करने का बटन आ गया, ये इंडिकेटर के लिए आ गया, और ऐसा इसका कुछ हॉर्न आ जाता है। स्पीडोमीटर जो है आप देख सकते हो कि ये अभी शो कर रहा है आपको इको मोड के अंदर, मैंने बाइक को डाला हुआ है, अभी सेलेक्ट है यहाँ पे, एंड आपको दिखाता हूँ मैं एक बार इसके ऊपर बैठ के। अब ये रेडी हो चुकी है, और अगर मैं इसको ऑन करूँ ओह तो ये चलने के लिए रेडी है। एंड इसके अंदर जो आपको ये अभी इको मोड में 86 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 34 डिग्री टेम्परेचर अभी ये शो कर रही है। यहाँ पे ये 2 किलोमीटर चली हुई है वो बता रहा है, और ये आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो फीचर्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे दे देता है। और इस तरफ इसके अंदर, और इस तरफ यहाँ पे टाइम भी शो कर रहा है, एंड यहाँ पे आपको ये सिग्नल आ रहा होगा, ये लोकेशन आ रही होगी। बेसिकली इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर नहीं है, बट इसमें एक्चुअली जीपीएस आता है, तो जीपीएस की वजह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें एक बाद में अगर आप इसके जाएंगे, ये आ गया मैं सिटी मोड में 63 किलोमीटर की रेंज दे रही है, तो इको मोड में ये 40 से 45 की स्पीड पर चलेगी, सिटी मोड में ये 50 से 55 की स्पीड पर चलेगी। और जैसे आप स्पोर्ट्स मोड में जाएंगे तो स्पोर्ट्स मोड के अंदर ये चली जाती है 46 किलोमीटर की रेंज, 57 बैटरी, 57% पे, और इसकी स्पीड यहाँ पे 85 ये टच कर लेगी, बट वहाँ पे आपको रेंज कम मिलेगी। तो चलाने का सबसे बेस्ट तरीका है इसका इको मोड में आप चलाएं, और एक इसमें आता है ये रिवर्स बटन भी, तो रिवर्स के अंदर ये 5 की स्पीड से आप इसको रिवर्स कर सकते हो। तो ये सब कुछ ऑफर कर रहा है इसके यहाँ वाले पार्ट में इस तरफ। एंड देन इसके अंदर जो है आपको और क्या मिलता है, इसकी जो बैटरी है, आप इसको यहाँ से बैटरी को ओपन करेंगे, हल्का सा पुश करेंगे, और ये ओपन हो जाता है। एंड ये जो इसकी बैटरी है इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये इस पे कवर आ जाता है, एंड यहाँ से आप इस प्लग को हटा के इसकी जो बैटरी है इसको आप रिमूव कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है कि ये रिमूव होने के बाद में भी आप इसको घर में ले जाके चार्ज कर सकते हो इसके चार्जर के थ्रू।
तो ये पार्ट आ गया इसके अंदर यहाँ पे, एंड इसको भी यहाँ से लॉक किया हुआ है, तो डबल सेफ्टी आपको मिलने वाली है इसके अंदर। ये यहाँ से बंद हो जाता है, एंड इसके बाद में एक और अच्छा ऑप्शन मिलता है कि इसके अंदर यहाँ पे भी चाबी लगती है। तो इसका जो चार्जर है उसको भी आप इस बाइक के अंदर रख सकते हैं। सीट रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्पेस मिलता है, जिसके अंदर आप अपना कुछ सामान भी रख सकते हो, और चाहो तो आप चार्जर भी कैरी कर सकते हो जब भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी तब। तो ये ऑफर ओवरऑल सब कुछ इसके अंदर फीचर्स दे दिए रिवोल्ट ने। देन कुछ चीज़ें जो है मुझे बड़ी अजीब सी लगी, जैसे जो ये पिन्स देख रहे हो आप, ये पिन लगी हुई है एक यहाँ पे और एक पिन लगी हुई है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ना अच्छी क्वालिटी के वायर यहाँ पे दे सकते थे, या इनको रिवोल्ट को कवर कर देना चाहिए था। यहाँ से ये थोड़े से चीप लग रहे हैं, बट देखो चीज़ें कुछ ऐसी ही अब इसमें मिलने वाली है। तो ये तो थी ओवरऑल रिवोल्ट क्या ऑफर कर रहा है इस बाइक में। अब आते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पे। तो इसके अंदर जो है आपको 85 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है। ये जीपीएस इनबिल्ट आती है, जीपीएस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, वो मैं आपको प्राइसिंग वाले पार्ट में बताऊंगा। टॉर्क ये 45 एनएम का बनाती है और 4.1 किलोवाट की इसमें पावर आती है इसकी मोटर में। 150 किलोमीटर की ये आईडीसी आपको रेंज देती है, बट इन रियल वर्ल्ड 130 से 135 किलोमीटर की रेंज दे देगी अगर आप इसको इको मोड में चलाएंगे तो। और जो ये स्पीडोमीटर आप देख रहे थे, ये 6 इंच का एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है आपको ये। एंड सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है कि अगर आपको हैवी लोड लेके जाना है तो 250 किलो तक का आप इसके ऊपर लोड कैरी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है कि जिन लोगों का हैवी वाला काम है वो इस पे कैरी कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसमें चेन स्प्रॉकेट भी आता है, तो चेन स्प्रॉकेट की वजह से दिक्कत आपको कहीं पे नहीं आने वाली है। रिमूवेबल बैटरीज आ ही जाती हैं इसके अंदर, और इसकी जो सीट हाइट है ये 780 mm की आती है, एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का आ जाता है। 780 mm सीट हाइट की वजह से आपकी हाइट 5 फुट भी है तो भी आप इसको बड़े आराम से चला लोगे। इसमें 3.24 किलोवाट की मोटर आती है जो 0 से 80% सिर्फ 3 घंटा 30 मिनट में चार्ज हो जाती है, और लगभग फुल चार्ज होने में 4 से सवा 4 घंटे या 4.5 घंटे मान के चल लीजिए लेती है ये बाइक कंप्लीट चार्ज होने में। उसके बाद आप इसको 130 किलोमीटर तक चला सकते हो। तो ये तो थी इसकी मैन डिटेल। अब आते हैं देखो इसके प्राइसिंग पार्ट पे। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसकी प्राइस, ईएमआई एंड डाउन पेमेंट। पहले आप इसकी चाबी देख लो। चाबी है इस बाइक की कुछ ऐसी आती है, 2 चाबी आपको मिल जाती है, दोनों पे रिवोल्ट का लोगो आ जाता है। बेसिक सी चाबी इस पे आ जाती है। देखो रिवोल्ट आरवी ब्लेज एक्सेस बाइक का नेम है। एक्स शोरूम 1,19,990 रुपए है। इंश्योरेंस पे 7,100 रुपए का होता है। आरटीओ 1,200 रुपए का होता है। जीपीएस 3,000 रुपए का लगता है इसके अंदर, जो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। लॉजिस्टिक चार्ज इसमें 1,550 रुपए के होंगे। ऑन रोड आपको 1,32,840 रुपए ये कॉस्ट करने वाली है। बाकी जब आप शोरूम पे आओगे तो एग्जैक्ट आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी। मैं आपको अप्रोच डिटेल बता रहा हूँ। मिनिमम डाउन पेमेंट अगर आप यहाँ पे 22,000 रुपए को करते हो तो आपका लोन अमाउंट लगभग 1,10,000 रुपए का होता है। उसके बेसिस पे 2 साल की ईएमआई आती है 5,800 रुपए की, और 3 साल की ईएमआई आती है 4,000 रुपए की। तो ये थी इसकी बेसिक ईएमआई। बाकी जब आप शोरूम विजिट करोगे आपका सिविल के अकॉर्डिंग इस पे आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी लोन वगैरह रहेगा वो आपको उसी टाइम जब आप शोरूम विजिट करोगे तब पता चल ही जाएगा। तो ये थी इसकी प्राइस में डाउन पेमेंट वाली डिटेल्स। अब आते हैं देखो इसकी सर्विस कॉस्ट की। अब इलेक्ट्रिक बाइक है बट सर्विस तो इसकी भी होगी, तो उस केस में क्या है कि इसमें आपको कोई फ्री सर्विस नहीं मिलती है। बट अगर आप फर्स्ट सर्विस इसकी जो होती है 4,000 किलोमीटर पे, और उसमें आपका 3 महीने का टाइम ये आपको कंपनी देती है, जिसमें आपका 650 रुपए की कॉस्ट आती है। सेकंड सर्विस होती है 8,000 पे, वही सेम कॉस्ट आएगी। थर्ड सर्विस पे 12,000 पे, वही सेम कॉस्ट आने वाली है। बट मीन वाइल अगर आपका कोई भी पार्ट खराब होता है, जैसे कि इसके फ्रंट या रियर डिस्क ब्रेक्स पैड्स खराब हो जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट अलग से आएगी। बट सर्विस में आपका 650 रुपए की ही कॉस्ट आने वाली है, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके पार्ट कॉस्ट की। तो जो सबसे जल्दी वेयर एंड टेयर होने वाला पार्ट है फ्रंट डिस्क ब्रेक्स, रियर डिस्क ब्रेक एंड चेन स्प्रॉकेट। तो जो फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक्स हैं ये लगभग आपके 350 रुपए कॉस्ट करते हैं, रियर वाले 300 रुपए कॉस्ट करते हैं। फ्रंट वाला जो पार्ट है ये लगभग 8 से 10,000 किलोमीटर तक चल जाता है। रियर वाला जो है आपका ये 7 से 8,000 किलोमीटर के आसपास चल जाता है। एंड इसका जो चैन स्प्रॉकेट है ये लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास, 15,000 प्लस किलोमीटर चल जाता है। बाकी आप मेंटेन कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी प्राइस है 2,600 रुपए। एंड इसके अलावा ये तो थी इसकी पार्ट की कॉस्ट। अब आती है सर्व इसके एसेसरीज। तो एसेसरीज ज़्यादा इसमें कुछ आ नहीं रही है। एक हेलमेट हो गया, लेग गार्ड हो गया। तो लेग गार्ड इसमें 1,000 रुपये का आता है। वाइजर इसमें ऊपर लग जाता है जो कि 400 रुपये का आता है, और इसमें मैन सेंटर स्टैंड भी आप लगवा सकते हो जो कि 1,000 रुपये का ही लगने वाला है। यही इसकी मोटी मोटी एसेसरीज है।
इसके अलावा इसमें और कोई एसेसरीज लगने वाली नहीं है। तो ये तो थी इसकी पार्ट की कॉस्ट। नेक्स्ट आती है देखो इसकी चीज जो है इसकी वारंटी। कंपनी अभी आपको 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है, बट अगर आप 5,000 रुपए और ऐड कर देते हो इस वारंटी के अंदर तो आपको 2 साल और 35,000 किलोमीटर की वारंटी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी, जो टोटल 5 साल और 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी आपको मिल जाती है और आप इसमें टेंशन फ्री रह सकते हो। बहुत जल्द ही कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके या फिर नई प्राइसिंग के साथ में जो रिवोल्ट है ये करने वाला है, इसमें 8 साल और 80,000 किलोमीटर की एज स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलेगी इन बाइक्स के साथ में। बहुत जल्दी वो भी अपडेट आ जाएगा शोरूम्स पे, अभी तो वो ऑनलाइन आपको दिख जाता है। हिस्टोरिकल डेटा, बैटरी स्टेटस, जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग, वो सब चीजें जो है ना उस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हो, जो भी आपको दिखा रहा होगा कि किस मोड में कैसे चली है, बैटरी का परसेंटेज क्या है, माई राइड्स क्या है, न्यू जियो फेंसिंग जो है वो क्या है, और RV400 क्या है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन माई रिवोल्ट ऐप है उसके थ्रू एक्सेस कर पाओगे। तो ये ऑल इंफॉर्मेशन थी इस बाइक को लेके। अगर आपको एक हैवी बाइक चाहिए जिसके थ्रू आप हैवी लोड कैरी कर सके एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उन लोगों के हिसाब से ये बाइक बेस्ट बाइक हो सकती है। बिकॉज इस पे जो है ना, देखो यहाँ पे जो कैरियर दिया गया है काफी सॉलिड क्वालिटी का यहाँ पे कैरियर इस बाइक के साथ में आ जाता है। तो ये थी जी इसकी सारी अपडेट रिवोल्ट RV ब्लेज एक्स की। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहो तो इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, बाकी मेरी इंस्टा आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप मुझे उस पर मैसेज कर दीजिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।